स्वागत है आपका दर्शकों इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हिंदी सिनेमा में एक बहुत मशहूर डायलॉग है, भाई साहब नाम में क्या रखा है। लेकिन अब इसी डायलॉग को मैं इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अब नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम में विवाद है, नाम में सियासत है, नाम में राजनीति है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान दिया और कहा कि योगी मॉडल पर जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है उसी मॉडल को हिमाचल में लागू किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को नाम एड्रेस के साथ पट्टी दी जाएगी और उन्हें अपने दुकान पर लगानी होगी। यहां मॉडल कहना, योगी मॉडल कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी मॉडल को अपने प्रदेश में एक बार नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। अब इस मॉडल को हिमाचल प्रदेश भी अपनाने का ऐलान कर चुका है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने बाकायदा यूपी के सीएम योगी की तस्वीर के साथ इसे साझा किया। जाहिर सी बात है, राजनीति में समर्थन और फैसले का यह अनोखा प्रयोग कांग्रेस के तो गले नहीं उतरने वाला था और न ही कांग्रेस के इंडिया अलायंस के साथियों के गले उतरने वाला था। बीजेपी तो खुश भी हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस का क्या होता। लिहाजा आला कमान ने सबको तलब कर लिया और बताया जाता है कि विक्रमादित्य को चेतावनी जारी की गई। इसके बाद विक्रमादित्य ने योगी की तस्वीर हटा दी। शहरी विकास मंत्री ने कांग्रेस के सामने बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया। एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ गड्ढा, जाए तो जाए किधर। क्योंकि अगर वो फैसले के खिलाफ जाती है तो फूड सेफ्टी पर विपक्ष घेरेगा, अगर वो फैसले के साथ जाती है तो मुस्लिम वोटों के छिटक जाने का डर है, मुस्लिम वोट बैंक के टूट जाने का डर है। तो सवाल यही है कि योगी के प्लान पर विक्रमादित्य के इस ऐलान ने क्या कांग्रेस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। कांग्रेस करे तो करे क्या। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की दुविधा क्या है, शुद्धिकरण या तुष्टीकरण। मैं सवाल यह भी पूछना चाहता हूं, योगी का प्लान है, कांग्रेस में घमासान क्यों है। और सवाल यह भी कि नेम प्लेट पर विवाद तो दिखावटी फसाद बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के जिस बयान पर सियासी तूफान मचा है उसकी जद में कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी आ गई है और वो असमंजस में है कि वो करे तो करे क्या। अभी संजौली मस्जिद विवाद सुलझा भी नहीं था कि शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान ने एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा दिया। स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान को लेकर उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया है। उसके हकीकत की जमीन पर उतरने में बाधा कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है इस फैसले के साथ जाएं या फिर उसके खिलाफ जाएं। कांग्रेस की इस दुविधा को समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों के वोट को भी लेती है और स्ट्रीट वेंडर्स में एक बड़ा तबका इसी कौम से आता है और यही वजह है कि मंत्री की तरफ से पहचान वाले इस फैसले को न तो वो उगल पा रही है और न ही निगल पा रही है। उल्टा मंत्री को ही तलब कर लिया। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने इससे इनकार कर दिया। पहले आप जरा सुनिए, जब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनके बयान पर उठे बवाल के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर इस पर संग्राम क्यों छिड़ा है तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। नहीं, देखिए, इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि एक सर्वदलीय बैठक जो है कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी इसमें आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और जहां तक हमारे म्यूनिसिपल कमिटीज़ है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है और वो इस चीज़ को आने वाले समय में आगे लेकर जाएगी। तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह अपने ऐलान के पीछे के तर्क को गिरा रहे हैं, तो क्या आला कमान मंत्री के इन तर्कों से वाकिफ नहीं है? माना नहीं जा सकता। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने ऐलान के पीछे का तर्क बताया। शायद यही वजह है कि प्रदेश के प्रभारी मंत्री अब बचाव में हैं, लहजा नरम है। आप भी सुनिए। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार हो के जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए,
कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के ही रखा जाएगा। दरअसल एक दिन पहले ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान के साथ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर की गई थी। जाहिर है कि सियासी लकीर को तोड़ने जैसा है। नतीजा, मंत्री को तस्वीर हटानी पड़ी, लेकिन बीजेपी के लिए ये मौका मुफीद था। अब वो मंत्री के समर्थन में खड़ी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि फैसला आसानी से अमल में नहीं आने वाला है। हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता है उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी। बीते दिनों जिस तरीके से थूक जिहाद और दूसरे जिहाद के मामले सामने आए, उसको देखते हुए यूपी में बीजेपी सरकार ने शुद्धिकरण के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दुकानों पर काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है। इसके पहले कांवड़ यात्रा में भी एक ऐसा फैसला यूपी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से आया था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। जाहिर है कि हिमाचल सरकार ने अब इस नाजुक मोड़ पर यह फैसला लिया, क्योंकि संजौली मस्जिद विवाद अभी थमा भी नहीं था। ऐसे में कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है? उसको क्या करना है, शुद्धिकरण या फिर तुष्टीकरण? ये साफ करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डिबेट शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देना चाहते हैं। सुक्खू सरकार ने बयान पर सफाई दी है। सुक्खू सरकार ने कहा है कि विक्रमादित्य के बयान पर पक्ष रखा है और कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स के नेम प्लेट पर अभी फैसला नहीं हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी पर समाज से सुझाव मांगे हैं। बीजेपी कांग्रेस विधायकों की कमेटी बनाई गई है। तो क्या विक्रमादित्य ने आनंद फानन में यह ऐलान कर दिया, जिस पर अब सुक्खू सरकार बैकफुट पर है, कांग्रेस बैकफुट पर है? आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? इसी बात पर करेंगे डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीडिया प्रभारी हरियाणा बीजेपी। निवांश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं। और संजीव कौशिक थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका भी स्वागत करता हूं आज की डिबेट में। पहला सवाल मेरा यश आपसे है, कांग्रेस कंफ्यूज क्यों है इस मुद्दे पर? ये क्या तुष्टीकरण और शुद्धिकरण के कंफ्यूजन में है या फिर कुछ और इशू है? यश। विवेक जी, सबसे पहले तो हमें इस बात पे आपत्ति होनी चाहिए, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले तो है नहीं जो बात बात पे लठ लेकर खड़े हो जाएं। लेकिन आपकी रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है, बाहर से आने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करता है, जबकि हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका पर्यटन मुख्य व्यवसाय है। और मुझे नहीं समझ में आता कि पूर्व मुख्यमंत्री के मन में यह धारणा क्यों है कि बाहर से आने वाले लोगों को हिमाचल स्वीकार नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। उन्हें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए हिमाचल की जनता से। और उसके बाद बड़ी मजेदार बात है कि यदि हमारे यहाँ ऊपरी जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, वो अपनी तरफ से कोई बात पे यदि आता है, कुछ बोलता है, कोई सुधार होता है, तो उसको कंफ्यूजन कहा जाता है। और कंगना रणावत जब किसान कानून को वापस लाने की बात करती हैं, उसके बाद एक विधायक और करते हैं, और उसके बाद बीजेपी वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो उनकी निजी राय है, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। ये हिपोक्रेसी कब जाएगी हमारे बीच में से? भाई, एक नियम है जिसके बारे में राजीव शुक्ला जी बता भी चुके हैं, हमारे एक और वरिष्ठ नेता, कि हम यदि ऐसा कुछ करेंगे तो वो सड़क पर जो वेंडर्स हैं उनको लाइसेंस देने के लिए करेंगे। हम ये करेंगे कि उसके बाद कोई नारंगी गमछा डाले हुए नारेबाजी करता हुआ आके उनके साथ गलत ना कर सके। उसको आप एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए। वालों से है यश आपको? मुझे हर उस व्यक्ति से है जो नफरत फैलाता है। और मजेदार बात है या दुख की बात है कि इस समय नफरत फैलाने में सबसे नफरत फैलाने वाला हरा गमछा वाला भी हो सकता है। नहीं, नारंगी गमछा का माइंडसेट आपका मुझे समझ में नहीं आया। विवेक जी, आप मेरे माइंडसेट को चैलेंज करने से पहले याद रखिए कि इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा है कि लोगों को कपड़े से पहचाना जाता है, और बीजेपी आरएसएस वाले नारंगी गमछा पहन के घूमते हैं, सब जानते हैं। बीजेपी आरएसएस वाले क्या करते हैं ये भी हम जानते हैं। सिर्फ बीजेपी आरएसएस वाले, जो भी आदमी नारंगी गमछा पहना हुआ है वो बीजेपी आरएसएस का आदमी है? नहीं, जो नफरत तो यही कह रहे हैं, वो पक्का बीजेपी आरएसएस वाला है। क्या कह रहे हैं?
जो नफरत फैला रहा है वो पक्का बीजेपी आरएसएस। मैं वही कह रहा था ना, इसलिए नारंगी गमछे वाले नैरेटिव बिल्कुल, लाइन पे मैंने बिल्कुल। आपको रोका कि बिल्कुल। शायद आप उसको नहीं, करेक्ट मुझे करना मत चाहें। रोकिए। जी। यदि आप मुझे रोकें तो आप दूसरों को भी रोकें, नहीं तो मुझे मेरी बात बेरोक टोक कहने दें, बाद में अपनी आपत्ति नहीं उठाएं। नारंगी गमछा भाई इस साहब मैं भी मुद्दे पर- पहनता हूं, तो मैं बीजेपी आरएसएस का आदमी थोड़ी हो जाऊंगा या फिर सड़क पर चलता हुआ गुंडा थोड़ी हो जाऊंगा। नहीं, मेरे पास तो नारंगी कलर की गाड़ी भी होगी शायद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आप ही नफरत तो फैला कह रहा रहे हैं यश जी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। हूं। मैं तो कह रहा हूं कि नारंगी गमछे वाले बीजेपी आरएसएस वाले जो घूमते रहते हैं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम किया, जिन्होंने हमारे धर्म की सारी प्रथाओं को बदनाम किया, जी। वो हमारे हिमाचल प्रदेश में ठेले वालों को परेशान ना कर सके, उसकी योजना शायद सोची गई होगी और उसको कुछ दूसरा प्रारूप लागू- देने की कोशिश की, क्योंकि विवेक जी लागू उस कर दीजिए ना, तो कमेटी इसमें में- परेशानी क्या है? नहीं नहीं, सुनिए, उस कमेटी में 3 बीजेपी के एमएलए भी थे और इसीलिए आला कमान ने उसको अभी पारित नहीं किया है। तो विवाद, और सबसे पहले हमें पूर्व मुख्यमंत्री जी के बात को ध्यान से सुनना चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश के लिए कह रहे हैं कि बाहर से आने तो वाले लोगों को विक्रमादित्य- हिमाचल स्वीकार नहीं करता। जी, विक्रमादित्य जी के बयान को भी ध्यान से और गौर से सुना जाना चाहिए। आप ही वो के आप मंत्री सुनिए हैं। ना, हम तो पूर्व मुख्यमंत्री की ये बात पकड़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने आपको- वालों को स्वीकार नहीं जी, किया ठीक जाता, है, ये उन्होंने ठीक कहा है। है सौरभ और हम दुबे जी। इसका विरोध करते हैं। सौरभ दुबे जी, देखिए, हिमाचल से लेकर के हरियाणा तक जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर विचारधारा की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। और हरियाणा में तो चुनाव है और चुनाव के अंदर कुमारी शैलजा जिस प्रकार से चुनाव प्रचार से दूर रही अब तक जो है, जिस प्रकार से उन्होंने कई बार बयान दिया हुड्डा जी को लेकर के, मतलब ये कहा जाता है कि शैलजा, कुमारी शैलजा और जो हुड्डा हैं उनके बीच में कुआं नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खाई है। और कुमारी शैलजा एक दलित चेहरा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने ही उनको प्रोजेक्ट किया था दलित चेहरा के रूप में। और 17 सीटें जो हरियाणा में जो है मुख्य रूप से मानी जाती है। हरियाणा चुनाव घूम लीजिएगा, हिमाचल नेम प्लेट मैं वाला हिमाचल बताइए पे भी ना। आ रहा हूं, मैं सुन लीजिए, हिमाचल पे भी आ रहा हूं, वहीं से संबंधित मामला है। वहां पर जिस प्रकार से संविधान और दलित और उनकी बात करके कांग्रेस पार्टी एक अपनी ही बड़ी नेता, दलित नेता का अपमान करती है, वो सभी को दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल में आप आ जाइए, हिमाचल में जो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी कि विक्रमादित्य की विचारधारा, मुझे लगता नहीं कि ये जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उससे कभी भी उसमें समानता रही है। ये तो सबको पता था जिस दिन उन्होंने कहा था कि भैया सबको नेम प्लेट लगानी होगी, मुझे तो बहुत अच्छे से पता था, शायद आप पढ़े लिखे इतने विद्वान एंकर हैं, आपको भी पता होगा कि ये लागू नहीं होने देंगे सीएम साहब। क्यों? क्योंकि विक्रमादित्य के जितने भी पहले बयान रहे हैं उसको वहां के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब ने सिरे से खारिज ही किया है। विक्रमादित्य नहीं, अनिरुद्ध सिंह के बयान पर भी- अनिरुद्ध के भी सुन लीजिए, अनिरुद्ध सिंह के बयान पर भी वहां पर बिल्कुल, काफी मैं विवाद अनिरुद्ध हुआ जी है। पे भी आने वाला था, पहले तो विक्रमादित्य जी की बात कर लें उसमें। और जब देखिए, जब कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो जनता के हित में हो, जो धर्म के हित में हो, तो उसमें नारंगी गमछा और हरा गमछा, भैया इस देश का हरा रंग भी इसी देश का है, नारंगी भी इसी का है, नफरत का कोई रंग नहीं होता, सबसे पहली बात। लेकिन अगर लेकिन आप यूरिन मिला हुआ अगर जूस पिएंगे, अगर आप जो है थूका हुआ खाना आपको खिलाया जाएगा, इस प्रकार से इन चीजों को अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई मंत्री तो नया कदम उठाएगा ना, और उस नए कदम का स्वागत तो ठीक है। यश से जवाब ले लेते हैं, फिर संदीप आजाद हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जा रहे बीजेपी प्रवक्ता है। विवेक जी, अभी ये विश्लेषक जी जो हैं, इन्होंने कहा कि थूका हुआ खाना कोई खाएगा, तो इन्होंने खाया होगा थूका हुआ खाना। हम तो देश में रहते हैं, हमने किसी भी हर इस तरह धर्म की के भाषा व्यक्ति के मत प्रयोग होटल में करिए, खाया। ये नहीं, आप तमाम कर मीडिया रहे हैं। चैनल पे आया। नहीं नहीं, आप पूरे व्यक्तिगत रूप समुदाय से के मत खिलाफ आइए, कर रहे हैं। मैंने आपको तो नहीं कहा ना कि आप थूका हुआ, लगातार मैंने भी ऐसी नहीं कहा वीडियो कि आई है, आप खाया। क्या मीडिया में आई दिखाई नहीं होगी। गई ऐसी वीडियो? आई होगी, तमाम हमें नहीं सबूत पता। लोग गिरफ्तार हम ये नहीं है क्या? बीच में पुलिस मत बोलिए पागल है, सौरभ जी, मैं इस आपके- देश की नहीं, पुलिस मैं- पागल है जो गिरफ्तार कर रही नहीं, है। अभी पागल मीडिया इस कौन है, देश वो की टीवी पागल है चैनल क्या? पे दिख रहा है, जो सौरभ दिखा रही है जी, लगातार, चल रहा है। कैसी बात करते हैं आप? नहीं, हम तो कर रहे हैं, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं यश अपनी भाई, बात आप बोलिए मेरा ना। पर टिप्पणी मत करिए ना। जब यूरिन तो मिला आप हुआ क्यों झूठ कर रहे हैं दिखाया जा रहा है, पुलिस पुलिस पे? कार्रवाई कर रही है, आप किस आप समुदाय पुलिस पे या कर कार्रवाई रहे को हैं? भी झूठ ठहरा देंगे क्या? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, यश से जवाब ले लेते हैं। यश, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, मुद्दे पे बात करिए। आप जातिगत टिप्पणी से बचिए, आप एक पूरे मैंने समुदाय कोई को टारगेट जातिगत कर रहे हैं। टिप्पणी नहीं की है। बिल्कुल की है आपने। कौन सी जातिगत है? बताइए, बताइए कौन सी ठीक है, जातिगत ठीक है? है। अरे भाई साहब, ठीक है, मेरा समय यश आपका जवाब दीजिए। सौरभ जी, देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इनको बार बार ये चाहिए। अभी इनकी बातों से साफ दिख रहा है कि वो नाम जो योजना थी वो की क्यों थी, उत्तर प्रदेश में भी क्यों थी, कांवड़ यात्रा के समय भी क्यों थी। और मैंने यही कहा कि मैंने तो हर धर्म के आदमी के होटल में खाना खाया है, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं मिला कि कोई खाने में थूक मिला रहा। ये तो सब इनकी सर, आपको कोई दिखा के थोड़ी मिलाएगा? बात है। यश जी, कोई नहीं तो दिखा के थोड़ी करता है। नहीं, देखिए, दिखा के तो अमूल्य ये में नहीं लीजिए मिलाया। भैया, हमने सुनिए, सुनिए। हमने विवेक जी, फू ऐसे कर दिया और आपको खिला दिया, तो आप खाएंगे? तो विवेक जी, बेशक नहीं खाएंगे। अरे कर मुझे रहा होगा तो मेरी छुप बात छिपा तो के कहने करेगा। दीजिए। अगर कोई भी कर रहा होगा
तो छिपा के करेगा, मैं छिपा वही के तो करेगा, कह रहा आपको हूं पता नहीं कि- चलेगा, जैसे सुनिए, किसी को पता नहीं अरे अब चलता। आप एक ही बात 4 बार बोलेंगे तो मैं कब बोलूंगा विवेक जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कोई करेगा नहीं, तो दिखा के नहीं करेगा ना सुन सर। लिया मैंने, सुनिए सुनिए, जिस तरीके से मुझे कोई नहीं दिखाएगा उसी तरह अमूल ने भी नहीं दिखाया था। जो इतने दिन ये विवाद चला तिरुपति मंदिर का, अभी कल खबर आई है जी। कि वो सैंपल था जो रिजेक्ट हो गया था और उस माल को सप्लाई किया अमूल ने। तो देखिए, दिखा के तो कोई भी नहीं करता। अब बात आती है हरियाणा की, तो ये शैलजा कुमारी जी के बारे में बात करने से पहले इनको याद होना चाहिए कि इनका खट्टर फैक्ट साहब चेक के करिए, भतीजे ने अमूल- कांग्रेस अमूल ज्वाइन ने की है। उसका खंडन किया है, अमूल ने नहीं खंडन नहीं, किया है। खट्टर साहब के ठीक है। भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन की है। अब वो क्यों की है, या तो खट्टर साहब भविष्य को लेके चिंतित हैं, नहीं या नहीं, उनका भतीजा उनकी विचारधारा आपके से मेल मंत्री नहीं खाता आपके है। बार बार अगेंस्ट वाला फैसला क्यों लेते हैं? अनिरुद्ध सिंह नहीं, ने हमारे मस्जिद पास- को लेकर विवाद दिया, उस पर सुक्खू सरकार बैकफुट पर आई। अब विक्रमादित्य ने नहीं, नहीं, बयान नहीं, दिया, नहीं, उस पर विवेक कमेटी जी, बनाने की इसीलिए- बात की जा रही है। नहीं, नहीं, तो मैंने कंफ्यूजन की इसीलिए बात शुरू पूछ में- रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं पूछ रहा। यश, विवेक जी, मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि जी। यदि कांग्रेस में कुछ होता है तो वो कंफ्यूजन कहलाता है। क्यों? कंगना रणावत के बयान पे बीजेपी बैकफुट में नहीं आई है क्या? बीजेपी वाले दौड़ते फिर रहे हैं। गौरव भाटिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए कि नहीं भाई, ये तो व्यक्तिगत बयान था। ये बैकफुट नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। देखिए, बहुत आसान होता है कांग्रेस को टारगेट करना, क्योंकि व्हाट्सएप पे चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि यदि हरियाणा या हिमाचल में बीजेपी वाले इतने ज्यादा हितैषी हैं जनता के, तो उनके दिमाग में ये बात आनी ही नहीं चाहिए। उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि भाई सबको बराबरी कैसे दी जाए। ये अभी भैया दलितों की संदीप बात कर रहे आजाद थे, जी- दलितों को लेकर के मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों में क्या घटनाएं हुई है, आज क्या हो रहा है, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी, ठीक है, मैं संदीप आजाद से जवाब ले लेता हूं। ठीक क्या है, है? संदीप आजाद जी, क्या बेवजह इसे तूल दिया जा रहा है? संदीप आजाद जी, नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मेरे मित्र नकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। कितने सारे नेशनल चैनल्स पे हमने इस प्रकार की वीडियोस देखे हैं और लगातार इस प्रकार के वीडियोस आते हैं। तो अगर नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है तो उसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल लगनी चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जो लगता है दुकान के ऊपर, उस पे भी उसका नाम लिखा होता है। बिल्कुल, जो भी वहां की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो सर्टिफिकेट जारी करती है, उस पे नाम लिखा है। अगर वो ठीक से वहां डिस्प्ले हो जाएगा तो उसमें आपत्ति क्या है? और विक्रमादित्य ने कहा है तो, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें लोगों की सेहत की चिंता है। तो किस बात से चिंता है सेहत की? इसी बात से चिंता है ना, किस प्रकार के वीडियोज आ रहे हैं, यूरिन मिलाने का वीडियो आ रहा है, कभी थूकने का, खाने में वीडियोज आ रहे हैं। और मित्र नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए, मैं कल देख रहा था कितने सारे नेशनल चैनल्स पे वीडियो, कितने सारे नेशनल चैनल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो वीडियो चल रहा है। किस प्रकार से ये नकार रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के तो अपने अपने सबके व्यक्तिगत एजेंडे हैं इस पार्टी के अंदर, और किसी प्रकार का इनका सामूहिक एजेंडा कभी होता ही नहीं है। आप देखेंगे हरियाणा में, कल मैं शैलजा जी का इंटरव्यू देख रहा था तो किसी पत्रकार ने, बड़े पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपको वो हुड्डा के जो समर्थक है वो प्रचार के लिए बुलाएंगे क्या? उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में नकार दिया कि वो मुझे बुलाएंगे नहीं। यानी कि उनको दलितों का वोट चाहिए, लेकिन एक दलित नेता की फोटो वो अपने पोस्टर पे नहीं लगाएंगे। एक दलित नेता को कार्यक्रमों में नहीं बुलाएंगे, लेकिन उनके नाम पे वो वोट मांगेंगे। और फिर ये कहेंगे कि शैलजा हमारी बहन है। अगर वो हमारी बहन है, अगर वो कांग्रेस की इतनी वरिष्ठ नेता है, तो आप उनको प्रचार के लिए बुलाते क्यों नहीं है? आपके जितने प्रत्याशी, बताइए किसने शैलजा जी को बुलाया एक बार का प्रचार के लिए? एक बार नाम बताइए 2-4 आपके नेताओं के। ठीक है, लेकिन हिमाचल के मामले पर क्या कांग्रेस पार्टी दुविधा में है? इस बारे में आप लोगों के अंदर क्या चर्चा चल रही है? या आप लोगों ने ये जो शुरू किया है ये गैर वाजिब शुरू किया है? बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल कोई कुछ भी गैर वाजिब नहीं। और मुझे लगता है जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मंत्री अगर इस फैसले के साथ खड़े तो इसमें गैर वाजिब का, मुझे लगता है बिल्कुल सही निर्णय और ये होना भी चाहिए। जी, यश कह रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री इस फैसले के हक में खड़े हैं, मीडिया में आकर बयान दे रहे हैं। फिर क्या प्रेशर है कि इस बयान को या फिर इस फैसले को कमेटी के पास भेजना पड़ रहा है? यश, विवेक जी, बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी वाले अपनी बात का वैलिडेशन कांग्रेस पर ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इनको कम से कम ये समझ में आ रहा है कि सही बात के लिए हमको कांग्रेस का सहारा लेना। नहीं, ये तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम जो लोग बोल रहे हैं ये आपके मंत्रियों को समझ आ रहा है। नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा है, आपके मंत्रियों को समझ आ रहा है, जातिवाद से, आपके मंत्रियों को समझ आ रहा है। देखिए, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? नफरत फैला रहा है। आप बीच में बोलेंगे तो फिर आपकी बारी में मैं भी बीच में बोलूंगा। मैं भी बीच में बोलने की बात, नफरत आपके लीडर जो है बीच में राहुल गांधी जी फैला रहे हैं। वो विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करते हैं। अरे विदेश में बैठ करके चीन की तारीफ करते हैं। फेंक के आए मोदी जी, यार मैं बोलूंगा फिर आपको बुरा लगेगा। क्यों अरे ऐसी भैया, बात करते हो कि आप आपके नेता का मजाक उड़ता है? सोशल मीडिया देखो, ट्रोल बने हुए, मीम कंटेंट बने हुए, क्यों ऐसा मुंह खुलवा रहे हो यार? अरे किसका मजाक बनता है? ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है किसका मजाक बना है। नहीं, काम ठीक की है, बात टॉपिक में सुनिए, वापस आते हैं। बीच ठीक में है, पर्सनल मत होइए ना आप लोग। देखिए बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं।
पर्सनल मत होइए, विवेक जी, टॉपिक पे रहिए। विवेक जी, मेरे बोलने के समय में सब बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी मैं तो बोलूंगा रिक्वेस्ट, सबके यस, तो मैं तो कह रहा हूं कि डिबेट पर वापस हाँ, आइए, तो पर्सनल मत होइए। अब मैं आपको काम की बात बताता हूं जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का वैलिडेशन बीजेपी ढूंढ तो रही है, लेकिन सबको ये दिखना चाहिए कि आला कमान को जो चीज गलत लगी उसमें सुक्खू जी और विक्रमादित्य सिंह जी के बीच का तनाव दिखाने की कोशिश ना करें। आला कमान ने इस पर अपनी कुछ समीक्षा करने के लिए जाहिर किया है, इसलिए वो बात रुकी है। यदि ये फैसला आएगा तो ये उन लोगों के हक में आएगा और उनसे राह चलते हर कोई नाम पता नहीं पूछेगा कि तुम किस धर्म के हो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, ये सब कोई नहीं करेगा वहां। और मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी का नाम लेने से पहले, दलितों के बारे में बात करने से पहले बीजेपी को याद होना चाहिए कि मुर्मू जी को आपने संसद में उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपकी पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर क्या करते हैं, यूपी बिहार में आप लोग क्या करते हैं, हरियाणा में आप लोग दलितों के साथ क्या करते हैं, ये हमसे बार बार मत बुलवाइए। सीधी सी बात है, कांग्रेस ने दलितों के साथ किया क्या, आपको पता नहीं है क्या? साथ साथ काम भूल गए आप। किसानों को, दलितों को, सबको शिकार बनाया, सबके साथ अत्याचार किया, उसका जवाब आपको मिल रहा है, इसलिए आप ये छोटी छोटी नई नई बातें लाके खड़ी कर रहे हैं। सीधी सी बात, वो जवाब हम 8 तारीख को देंगे, 8 तारीख को देंगे जब भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाएगी, तब उसका जवाब आपको मिलेगा। राजदीप सरदेसाई से इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने साफ कहा था कि हमारे नेता मोदी जी हैं, योगी जी नहीं हैं। अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, ये बृजभूषण सिंह के शब्द हैं। तो हमें मत बताइए नेताओं के बीच में कैसे संबंध होते हैं। आपकी पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य, यश कोई, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, संजीव कौशिक के पास के बाद जाएंगे। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, एक बहुत नेचुरल सी बात है कि मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मुझे सामान मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है, सही मिल रहा है, साफ मिल रहा है, हाइजीनिक मिल रहा है। आप किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी मल्टीनेशनल स्टोर में जो कि फूड चेन है, वहां पर आपको एक हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ दिखता है। इसके अलावा फसाई का सर्टिफिकेट भी रहता है। हाँ। तो इस पर तो कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। विवेक जी, जो इंसान पैसा देकर सामान खरीद रहा है, उसको बस इतना जानने का हक है कि वो जो खा रहा है वो शुद्ध खा रहा है और उसके सेहत के लिए बढ़िया खा रहा है। विवेक जी, यदि सुनिए, इसमें विवाद की बात नहीं है। बात यह है कि आपको एक ठेले वाले के तो दुनिया भर का टेस्ट लेना है। आपको ऐसा लग रहा है कि यदि इनके साथ का कोई जाके ठेला लगा लेगा तो वो नहीं मिलावट करे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पतंजलि जो पूरा इतिहास रचती चली आ रही है एक के बाद एक फेल प्रोडक्ट में, कहीं वो हड्डियों का कचरा मिला रही है, कहीं वो नकली फैट मिला रही है, कहीं वो जानवरों का फैट भी मिला रही है, सब कर रही है। उसका टूथपेस्ट फेल, उसका खाने का प्रोडक्ट फेल, लेकिन बेशर्मी से उसको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है, जबकि आप आईआईटी को टैक्स के लिए नोटिस देते हैं। इस देश में आप ठेले वालों से ये बात कर रहे हैं। अरे पहले ऊपर से व्यवस्था को सुधारिए। संदीप जी इसका जवाब देंगे, संदीप जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद संजीव कौशिक, सौरभ दुबे आपके पास आ रहा है। संदीप जी इसका जवाब देंगे। संदीप जी देखिए आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना आसान है। मेरे मित्र ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। और अगर आपने भी कहा कि अगर कोई सामान मैं खरीद रहा हूँ, किसी प्रकार का सामान मैं खरीद, कोई सामान मैं खरीद, वो दोनों फ्रॉड है और गलती कर रहे हैं। उस देश के साथ धोखा करने का उन्हें कोई हक नहीं। आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं। आपका तो आपकी राजनीति यही है, आपकी राजनीति इस प्रकार की है, आपकी राजनीति ही इस प्रकार की है। आप लोगों पे आरोप लगाइए और भाग जाइए, आप आरोप लगाइए, आप आरोप लगाइए, भाग जाइए, फिर कोर्ट में जाके आपसे बेल लीजिए। आपकी राजनीति इसी प्रकार की है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संदीप जी से जवाब लेते हैं, संदीप जी से जवाब लेते हैं, संदीप जी से जवाब लेते हैं। कोई सामान हम खरीद रहे हैं, आपने भी कहा, तो हमें हमारा पूरा हक है, हमारा पूरा हक बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार का सामान हम खरीद रहे हैं, वो हाइजीनिक सामान है कि नहीं है। उनका सवाल, जरा संदीप जी को स्क्रीन पर लाइएगा मेरे साथ। संदीप जी, उनका सवाल ये नहीं है, उनका सवाल ये है कि पतंजलि जैसे बड़े इंडस्ट्री से आप सवाल नहीं पूछते हैं, उनको टैक्स में एग्जेम्पशंस देते हैं, उनके दवाओं में, उनके प्रोडक्ट्स में शिकायत मिलती है, उसमें हड्डी का चूरा मिलता है, लेकिन आप रेहड़ी पट्टी वालों पर नकेल कसने के लिए तैयार हैं, ये कह रहे हैं। इसका जवाब दीजिएगा। उनके प्रोडक्ट्स में अगर कोई मिलावट मिलती है तो उसकी शिकायत होती है, उसकी जांच होती है, उसकी जांच के ऊपर उसको नोटिस भी जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है अगर आप किसी के भी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए वाजिब प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहां पे जाके आप शिकायत कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ऐसा थोड़ी है कि वहां पे कार्रवाई नहीं होगी और आपको कुछ भी भेज दिया जाएगा। ये अधिकार ना तो पतंजलि को है, ये अधिकार ना पतंजलि ठेले वालों को किसने मारपीट की है, किसने मारपीट की है? आपके बीजेपी वालों के रोज वीडियो आते हैं, क्या बात कर रहे हो? देखिए फिर वही बात है, आप आरोप लगा रहे हैं, किसने मारपीट की है? और अगर जब
आप सोशल मीडिया के जी। व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। न्यूज है, अरे आपकी अरे कांवड़ यात्रा में बीजेपी वाले घुसते अरे हैं, तो भैया, कांवड़ यात्रा अरे का भैया, नाम सोशल खराब मीडिया करते की हैं। बात कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या यूरिन मिलाने वाला जो वीडियो वहां कहां से आया है? अगर वो यूरिन नहीं जांच मिला रहा, करो, थूकने वाला शिकायत जो दर्ज वीडियो आया, करो, वो कहां उसके से आया? खिलाफ कार्रवाई करो। आपके गुंडे क्यों पहुंच जाते हैं वहां पे? आप नकार क्यों रहे हैं फिर उसको? आप नकार क्यों रहे हैं उस बात को? कोई नकार नहीं रहा। आप उसको कानून अपने हाथ आप में तो क्यों सिरे से लेते नकार हो? रहे हैं, आप सिरे से आप नकार रहे हैं। ठीक है, ठीक नहीं, है। नहीं, देखिए नकार रहे हैं, देखिए आप मामला नकार रहे शुद्धिकरण का है या तुष्टिकरण का है? सवाल इस बात का है। संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं, उसके बाद वापस लौटूंगा और सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, ये जो फैसला सामने आया और उस पर अब कमेटी बनाने की बात की जा रही है, उस पर बैकफुट पर हिमाचल की सरकार दिख रही है, क्या इलेक्शंस में वोट बैंक को चोट पहुंचने का डर है? इसकी वजह से अभी यह फैसला रुका गया कि हरियाणा के इलेक्शन सिर पर है और महाराष्ट्र के इलेक्शन सिर पर हैं। थोड़ी देर में बिहार के इलेक्शन सिर पे आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, एक फेज का बचा हुआ है, 2 फेज की वोटिंग हो गई है। तो क्या ये डर है कि ये इस फैसले को अगर कांग्रेस सरकार, कांग्रेस रेजिम में अभी लागू कर दिया गया, इस पर काम शुरू हो गया, जैसे कि विक्रमादित्य ने, जो मंत्री है वहां के, उन्होंने ऐलान कर दिया था, उसे वोट बैंक टूटने का डर हो जाएगा? संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, सबसे पहली बात कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, या कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये कम से कम कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही है। राजनीति करने की एक अलग अपनी शैली रही है। निश्चित तौर पे शुद्धिकरण की बात हो रही है और शुद्ध मिलने और खाने की बात हो रही है, तो शुद्ध होना चाहिए, सब मामले में शुद्धता होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी विचारधारा इस तरह की नहीं रही कि केवल नाम जान लेने से आपको शुद्ध मिल जाएगा। यदि राम, किसी दुकानदार का नाम यदि राम कुमार हो और किसी बगल वाले दुकानदार का नाम यदि रहीम कुमार हो या कुछ और हो जाए, यदि किसी दूसरे धर्म का हो जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि राम वाला शुद्ध बेचेगा और रहीम वाला शुद्ध नहीं बेचेगा? ये केवल और केवल तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा कि शुरुआती दौर में फलों पर एक कंफ्यूजन बनी है। नहीं, आपका ये कहना है कि राम कुमार भी थूक के या फिर यूरिन करके जूस पिला सकता है, थूक के खाना खिला सकता है? मैंने कहा कि यदि राम कुमार हो या रहीम कुमार हो या रहमान कुमार हो, यदि किसी ने भी इस तरह की हिमाकत की है तो सरकार को ये अधिकार है कि उसको संदीप जी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, संजीव कौशिक जी, आप ये कह रहे हैं कि राम कुमार भी ऐसा कर सकता है? मैंने कहा कि कोई भी करे, इस बात की गारंटी कौन लेगा? यदि कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार को ये अधिकार है कि उसको पकड़। एक बात आप नहीं, आपने कहा कि शुद्धता की गारंटी न राम दे सकता है, न रहीम दे सकता है। मेरी पूरी बात ये केवल नाम के आधार पर यदि सरकार ये तय करने की शुद्धता की गारंटी है, मेरी पूरी बात आ जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें हमारे पास और आपके पास तक आती है, सरकार कई ऐसे मसलों में अगले 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन में पता लगा लेती है कि ये आदमी कौन है, किस तरह की घटया हरकत या इस तरह के वीडियो बैन, और उसके जड़ तक पहुंच जाती है। हम ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि इस तरह के मसलों पे सरकार इतनी तत्परता के साथ वैसे व्यक्ति को पकड़ के कार्रवाई क्यों नहीं करती? फिर तो एक नया सवाल कौशिक जी निकलता है ना कि इस देश में एक खास समुदाय को परेशान किया जाता है अगर सरकार एक्शन लेती है। अब हिमाचल सरकार के फैसले से किसी समुदाय का क्या लेना देना? रेहड़ी सिर्फ मुसलमान तो लगाता नहीं है, या दुकान सिर्फ मुसलमान तो खोलता नहीं है। दुकान हिंदू भी चलाते हैं, सिख भी चलाते हैं, ईसाई भी चलाते हैं, जैन भी चलाते हैं, पारसी भी चलाते हैं, बुद्धिस्ट भी चलाते हैं। तो इसको समुदाय से क्यों जोड़ा जा रहा? मैं ये नहीं समझ पाता हूं। इस देश में कोई भी सरकार कोई भी फैसला कर दो, जाके सीधा जुड़ेगा कम्युनिटी से और बोलेंगे भाई साहब इस कम्युनिटी को टारगेट कर दिया गया, देखिए क्या हो गया, बड़ा अनर्थ हो, बड़ा महापाप हो गया भैया। चूंकि टारगेट है ये, मैंने कहा हिमाचल में बहुत सारे ऐसे दुकानों के ऊपर क्रॉस चिन्ह लगा दिए गए जिसका नाम के आगे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उस पर क्रॉस चिन्ह लगा दिया गया कि यहाँ सामान कार्रवाई हुई होगी, वो कार्रवाई हुई होगी सर, वो कुछ कार्रवाई हुई पुलिस ने। आपने अभी कहा कि अगर कोई जूस में यूरिन मिलाता है या खाने में थूकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब अगर पुलिस ने कार्रवाई करी हुई, क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ, कोई अवैध निर्माण का मामला होगा तो आप बोलेंगे भाई देखो ये तो माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल ये इनको जीने नहीं दे रहे, ये इनको खाने नहीं दे रहे, इनको धंधा नहीं करने दे रहे। कुछ लंपटों की जमात है विशाल, विवेक भाई, कुछ लंपटों की जमात है, कुछ जानबूझ करके इस तरह के ध्रुवीकरण के लिए कदम उठाती है। इससे न साफ सफाई का कुछ लेना देना है। सौरभ आप पूरा कर लीजिए, फिर सौरभ दुबे आपको जवाब देना चाह रहे हैं। उनके पास है ही नहीं कुछ बोलने, कौशिक जी नहीं, बोलने के लिए बहुत कुछ है भाई साहब। केवल नाम से यदि आपको लगता है कि नाम का बोर्ड लगा सुन लीजिए। अब आपको क्या है ना, विषय पहले समझ लीजिए क्या। देखिए इस देश में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, बिल्कुल सुन लीजिए। अब बोलिए आप बिल्कुल आप ये कह रहे हैं विषय की समझ ही नहीं है, बिल्कुल विषय की समझ नहीं है, समझा तो रहा हूं मैं। पहले बोलने दीजिए। आपका प्रश्न क्या है, आपकी हेडिंग क्या चल रही है शुद्धिकरण की, और वो किस विषय पे बात कर रहे हैं? वो जाति और धर्म पे चले जा रहे हैं। सुनिए, इस देश में
मिलावट के खिलाफ एक कानून बना था, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में बना था। अगर खाने पीने की चीज में मिलावट होती है तो तुरंत व्यक्ति को जेल हो जाती थी। उसको 2006 में कांग्रेस की सरकार ने चेंज करवा के फूड सेफ्टी एक्ट, व्यापारियों के दबाव में और व्यापारियों से फायदा लेने के लिए कट कमीशन और करप्शन का मामला बनाते हुए जो है वो उसको फूड सेफ्टी एक्ट में करवा लिया। पहली बात। दूसरी बात देखिए, हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, आप हमारे आपके ऑफिस के नीचे मैं जाऊं, कोई ठेले पे खाना खा लूं, कोई तो उसमें थोड़ी ना देख करके खाते हैं कि पासवान का ठेला है कि दुबे का ठेला है कि किसका ठेला है। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि अगर कोई मिलावट करता है, अगर कोई इस तरह के कृत्य करता है कि फूड के अंदर कुछ मिलाए, तो कम से कम अगर उसका नाम मेंशन होगा तो जो उपभोक्ता है वो उसका नाम लेकर के कंप्लेन तो कर सकता है। अगर उसका नाम ही मौजूद नहीं होगा वहां पर भाई साहब, तो उपभोक्ता किसको कंप्लेन करेगा? भैया टेक्निकल बात को समझिए, कंप्लेन अगर करेगा उपभोक्ता तो किस माध्यम से करेगा? वो तो उसका जो बोर्ड लगा होगा उसी को कंप्लेन करेगा, उसी के नाम से। तो अगर उसने गलत नाम से बोर्ड लगाया है तो वो 420 का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। अगर उसका नाम सही है तो बकायदे उपभोक्ता को अपना अधिकार है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि उपभोक्ता को गलत सामान मिले तो कोर्ट में जा सकता है, वो पुलिस के पास जा सकता है। लेकिन आप इस विषय को नहीं समझ रहे, आप बार बार जो है हिंदू और मुसलमान में चले जा रहे हैं। भैया आपको मुबारक हो, आप थूका हुआ खाइए, आप जो है यूरिन मिला हुआ खाइए, हम नहीं खाने वाले। आप अभी बड़ा यश को कह रहे थे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप अभी यश को कह रहे थे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? थूकर खाइए, मुझे क्यों बोला? आपने कौशिक जी ऐसा क्यों बोला? बिल्कुल आपत्ति डालूंगा। आपने कौशिक जी ऐसा क्यों बोला? देखिए आप कितनी भी देखिए आप तो विद्वान नहीं कर रहे, आपका समर्थन ऐसे लोगों को जाएगा। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने उस बात पर सवाल, आपने उस बात पर सौरभ द्विवेदी सवाल उठाया था, आपत्ति नहीं उठाई, आपने सवाल उठाया, जो आपने सवाल उठाया आप उसको दोबारा कैसे कर सकते हैं? सौरभ जी नहीं, सनातनियों के लिए आप एंकर की भूमिका सौरभ जी, सौरभ जी प्रश्न नहीं उठाया सौरभ जी, सौरभ जी एंकर देखिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सौरभ जी एंकर देखिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आप भी दो बात कह लीजिए, कौशिक जी भी दो बात कह लेंगे, यश भी दो बात कह लेंगे, संदीप आजाद भी दो बात कह लेंगे। भाई हम सुनने के लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं। कौशिक जी मुझे सवाल पूछने दीजिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप करोड़ों लोगों की आस्था सौरभ द्विवेदी मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ हैं या नहीं है? मैं आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछना चाह रहे हैं? एक सेकंड सौरभ द्विवेदी मुझे लीजिए स्क्रीन पे। हाँ बताइए। आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ, सनातनियों की आस्था के साथ हैं। अगर कोई व्रत में जा रहा है, अगर कोई कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहा है और अगर उसको यूरिन मिला हुआ जूस पिला दिया जाए, पहली बात सावन थूका हुआ अगर खाना खिला दिया जाए तो क्या करेंगे? सावन खत्म हो चुका है, पहली बात। नहीं, सावन के समय तो दूसरी बात ठेले सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं लगाते हैं, बिल्कुल ठेला हर कोई लगाता है। बिल्कुल। तीसरी बात, मैंने तो हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं, तीसरी मैं बात आपने और पूछा सनातनियों के साथ है कि बिल्कुल सनातनी मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैं किसके साथ हूं। बिल्कुल मैं इस देश की हर जनता के स्वास्थ्य और उसके हेल्थ के साथ हूं, उसके हाइजीन के साथ हूं, उसकी आस्था के साथ हूं। मैं हर जो राइट उसका है, जो उसका अधिकार है, मैं उसके साथ हूं। तो पहली बात। दूसरी बात आप मुझे बताइए, अब नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, तैयार हूं। बोलिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लागू किया। इस देश में बीजेपी और बीजेपी अलायंस की कितनी प्रदेश में सरकारें और कहां यह फैसला अमल में आया? देखिए, क्या कर्नाटक में यह फैसला, माफ कीजिएगा, क्या आंध्रा में यह फैसला अमल में आएगा? कर्नाटक में भी आना चाहिए ना। आप तो कर्नाटक में भी आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। अब आप बताइए आंध्रा में कब आएगा? आप मुझे बताइए बिहार में कब आएगा? आप मुझे बताइए बाकी स्टेट्स में कब आएगा? राजस्थान में कब आएगा? उत्तराखंड में कब आएगा? बताइए मुझे। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। बताइए। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आप मुझे बताइए ये फैसला, इस देश के लोग सिर्फ यूपी में नहीं रहते हैं, इस देश की जनता इस देश के लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस आप यूपी की राजनीति कर रहे हैं, तो आप यूपी में लागू करेंगे और बाकी राज्यों का क्या करेंगे? बताइए मुझे। बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो आप सनातनियों के साथ नहीं है। बिल्कुल मैं सनातनी हूं, तो आप मांग कीजिए देश के 28 राज्यों में लागू के अंदर जितनी और जितने केंद्र शासित प्रदेशों सब में लागू। पतंजलि के ऊपर आरोप लगाया गया, क्या है? आप मांग कीजिए ये कि ये देश में केंद्र सरकार इस मामले में कानून बनाए। केंद्र सरकार ने ही, कांग्रेस की सरकार ने कानून का परिवर्तन किया था।
वही मैं बोल रहा हूँ आप आपको मांग कि कीजिए जो ना। 19 आप सिर्फ 1954 में उत्तर एक्ट प्रदेश बना में था। सनातनी रहते हैं क्या? आपको पता भी नहीं है, इसमें सिर्फ कमेटी उत्तर बन प्रदेश में चुकी है। सनातनी रहते हैं क्या? केंद्र सरकार ने कमेटी मध्य बनाई प्रदेश है में सनातनी और नहीं एक रहते हैं। नया कानून इसके लिए पास राजस्थान में करने जा रही सनातनी है। नहीं रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं। तो बिल्कुल वहां कब रहते लागू हैं। होगा? लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। चलिए, ये ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से नियम जी, आएगा। हाँ, लेकिन देखते हैं आप कब अलग लागू होगा, बांटिए ठीक है। हिंदू और उसमें जो जी, है ठीक है। बीजेपी और आप कांग्रेस में। सनातनियों के साथ नहीं है, मैं इसलिए आप सनातनी बाकी हूँ, राज्यों की बात नहीं मैं करते। सनातनी हूँ, सबकी बात मैं कर पूरे रहा हूँ। देश के बारे में सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं पूरे देश में कब लागू हो। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। इसके पहले संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। यश में इसके बाद आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी। विवेक भाई, ये नाइंसाफी है, बाहर से जुड़े हैं, कल से हम भी स्टूडियो में होंगे, ये जानबूझ करके सौरभ भी हमारी बात को दबा दे रहे हैं और अपनी बात करते हैं। ये गलत बात है। ये नहीं, ये गलत बात है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि यहाँ स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं या जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों में से कोई एक व्यक्ति हमें बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा किसी सेब को कोई किसी ने चाट के खिलाया, कहीं पेशाब करके खिलाया, या कोई गंदगी करके कोई दुकानदार किसी को खिलाता हुआ दिखाया। ये वीडियो जो सर्कुलेट होते हैं वो सारे प्रायोजित वीडियो है। ये किसी भी वीडियो की सत्यता यदि पाई जाती तो अभी तक वो आती क्यों नहीं होता? बहुत सुनिए भाई, सुनिए, एक तो अरे बहुत कम, बहुत कम, जिनको पूरा करें, एक से जिनको दो पूरा लोग करें। ऐसे होंगे जिनके बारे में इस तरह की घटनाएं हुई नहीं, हैं। कौशिक जी कोई करेगा तो छुपा के करेगा ना, आपको दिखा के। आपको दिखा के थोड़ी करेगा, कोई थूक के थोड़ी खाना परोस देगा। ये बात वही तो पहले मैं भी कह कह रहा रहा हूँ कि था। ये जानबूझ के भड़काने वो का एक छुपा तरीका- छुपा के ही करेगा। ये जानबूझ करके भड़काने ठीक का है, एक तरीका मैं बनाया गया है ठीक है। ताकि ये दुर्विकरण का मामला बने और इसे भारतीय जनता जी। पार्टी को लाभ। चश्मा आप लोग उतार के ध्रुवीकरण यही का कह रहा मामला हूं। बनाना इस चाहते हैं। इसका जवाब है और- संदीप आजाद जी से लूं, लेकिन यश कुछ कहना चाह रहे हैं। यश विवेक जी, आपने बहुत पहले संजीव कौशिक जी से पूछा था कि क्या सिर्फ रहीम ही ऐसा करता है, क्या राम भी ऐसा करता है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि वो रामदेव ही है जिसकी पतंजलि के बारे में मैं बात कर रहा था। और एक और बात है, टेक्निकल है, और ये इनको बोलिए सौरभ दुबे, कोई तीखी आवाज में बीच में ना चलना है, कर्कश है इनकी आवाज। सुनिए, यदि ठेले पे, अरे बीच में मत कूदो किसी भाई की आवाज, दुबे। किसी सत्य के कर्कश रंग, होता है। किसी के कपड़े, सत्य किसी के कड़वा बाल होता है, सत्य नहीं कड़वा करना होता है। चाहिए। ये ऑफेंस है सर। नहीं, ये ऑफेंस है। नहीं, किसी के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, ऑफेंस ये है offense भी विवेक जी, ये ऑफेंस कानूनन ये तौर है पर भी कि ठीक नहीं है। यश नहीं नहीं विवेक जी, नहीं, please। ऑफेंस ये है कि आप कर्कश स्वर में मत बीच कीजिए, में बचिए। चिल्लाते हैं। आपके एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूं, लेकिन इस तरह के विवेक कमेंट जी अच्छे नहीं होते। नहीं, यश देखिए यदि सौरभ दुबे किसी को गोबर खाने को कह सकते हैं तो मैं इतना तो बोल ही सकता हूं। बोला है अभी दुबे जी, जबकि इन्होंने ही आपत्ति उठाई थी, तो नहीं, अब नहीं। ये बीच में ना बोले और उनका अब संदर्भ कुछ और मुद्दे की था। बात सुने। उनका संदर्भ कुछ और था। संदर्भ कुछ भी हो, किया एक बार। गलत तो उन्होंने बोला है ना, हाँ। तो अब बीच में ना बोले, वो केवल बीच में ना बोले बस। गोबर देखिए, ये आप तो रिक्वेस्ट मैं कर आपको सकते हैं, याद दिला रहा नहीं, था। इस तरह सुनिए से मत विवेक कीजिए ना, जी, डिबेट खराब होता मेरे है। पे टिप्पणी यश विवेक जी, श्रीवास्तव, मैं मैंने मना आपको किया, याद दिला रहा अभी भी था। कर रहे हैं। मैंने मना किया। यश टॉपिक पर आइए। हाँ, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो बीच में ना बोले। देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि यदि बाबा रामदेव नाम का कोई व्यक्ति अपने ठेले पे सौरभ दुबे लिख के किसी को मिलावटी खा के गायब हो गया ठेला समेत, तो आप क्या करेंगे? फिर आप मेरा सौरभ नाम दुबे को लेगा। ढूंढेंगे क्या? वेरिफिकेशन या- होगा ना, सुनिए, सरकार सुनिए, वेरिफिकेशन करके सरकार आईडी देगी। विवेक जी पूरी कोई बात किसी का नाम कैसे लगा लेगा? अरे विवेक जी, आधार पूरी बात कार्ड सुनिए। से वेरीफाई होके तब तो टैग इनको मिलेगा ना। राम नाम विवेक से जी, पता है। आधार का डेटा, नहीं, राम नाम के आधार पीछे का पड़ गए डेटा हैं, देखिए ना। एक रोज लीक हो रहीम रहा का एक है। शब्द नहीं बोला। कल किसी ने एक थ्रेड डाला है ट्विटर ओ, पे, रहीम आप का नहीं बिना निकला। हैकिंग के, आप बीच में बोल रहे हैं ये आप बिना हैकिंग किए सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लाखों लोगों का आधार का डेटा मिल जाएगा। हम इस समय में जबकि पेजर और वायरलेस फट रहे हैं, हम ये तर्क देते हैं कि आधार का डेटा लीक नहीं हो सकता क्योंकि मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं, और हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं नाम के ऊपर। देखिए, हमारे देश के संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई मिलावटी प्रकरण पाया जाता है तो बाकायदा जांच होगी। आज ही 50 से ज्यादा दवाइयां सैंपल में फेल हुई हैं, टेस्ट में फेल हुई हैं। उनके मालिकों के लिए वो रोष नहीं दिखाई दे रहा है जो इन गरीब ठेले वालों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यदि हमें रोष दिखाना है तो सबके लिए दिखाएं, नहीं तो ये बेकार की बातें बंद करें। इसीलिए हमारी आला कमान ने इस फैसले को मंजूरी नहीं दी, नहीं तो और हम ये नहीं होने देंगे। यश विक्रमादित्य ने ये नहीं कहा था कि सिर्फ रेहड़ी फड़ी वालों के लिए ऐसा होगा। उन्होंने कहा होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, ढाबा मालिक, फूड चेन्स और रेहड़ी पटरी जो भी खाना बेचते हैं उनके लिए फैसला होगा। इसके जो संभावित खतरे हैं उनको आला कमान ने देखा। अब ये फैसला पारित होता है या नहीं, ये क्या आला कमान इसके और संभावित हिमाचल- खतरे क्या हो सकते हैं सर? विवेक जी, वही हो सकते हैं जो हम देख रहे हैं रोज। मुझे मेरी बात पूरी कहने दी। अब इसका फैसला क्या होता है, ये आला कमान और हिमाचल सरकार के बीच की बात है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी नियम हमारे रहते कानून नहीं बनेगा जिसमें किसी को भी जरा सा भी मौका मिले कि जाति या नाम के आधार पर वो उनसे परेशान करे। हम ये नहीं होने वोट देंगे। बैंक छिटक जाए इसलिए नहीं, देखिए, वोट बैंक छिटकने का डर बीजेपी को है, इसलिए खट्टर साहब के भतीजे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं।
इसीलिए वो तुरंत कंगना हिमाचल के रनावत के मंत्री बयान आप पे ही के हैं, दौड़ते हैं कि कांग्रेस नहीं व्यक्तिगत बयान है। ठीक है। मुझे वो बात मजबूर मत कीजिए, बार बार मैं ऐसी बात करूंगा बीजेपी वालों को बुरा लगेगा। ये अभी विदेश की बात कर आप रहे लोग थे तो ऐसा आजाद लगता है जी। बड़ा बीजेपी वालों का ख्याल रखते हैं यश। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं बहुत बड़े दिल का व्यक्ति। संदीप ये विदेश आजाद जाने कुछ की कहना चाह बात रहे हैं। करते हैं, नरेंद्र मोदी जी संदीप अभी आजाद क्या कुछ कहना बोल चाह के रहे हैं। आए संदीप हैं, जो बाइडेन ने क्या संदीप बोला आजाद है। जवाब देना चाह रहे हैं। संदीप आजाद, अरे संदीप आजाद, संजीव मेरी कौशिक, बात पूरी होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। थोड़ा लिमिटेड टाइम है। हाँ, देखते समय ऐसा वोट बैंक की समझा है। संदीप आजाद जी। कांग्रेस ने दलितों को और मुस्लिमों को हमेशा वोट बैंक ही समझा है और वोट बैंक के अलावा उन्होंने कुछ नहीं समझा है। और सही मायने में अगर किसी का विकास, अगर मुस्लिमों का विकास हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वास्तव में किसी ने अगर उसको सार्थक रूप दिया है तो मुझे लगता है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और कांग्रेस के साथ ही कह रहे कि जातिगत आधार पे इनके लोग तो कह रहे कि सबकी जातियां सामने आनी चाहिए, तो जातिगत जनगणना पे अड़े हुए हैं और ये जाति के खतरे बता रहे हैं। अब आपके नेता तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होकर के सबके सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों को और कांग्रेस जो मुस्लिमों को है इस देश में वोट बैंक की समझा और उनके उत्थान के लिए उन्हें कभी बात नहीं की ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस सवाल का आपने उठाया। एजेंडा जल्दी ये है संजीव हमेशा कौशिक से जवाब लेते हैं। संजीव कौशिक जी, जातिगत आधारित जनगणना तो बड़ी आप मांग करते हैं, और जब इसमें कहा जाता है भाई नेम प्लेट लगाइए तो कहते हैं भाई ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। संजीव कौशिक को सवाल दूं आपके पास। विवेक भाई, यदि किसी को ये जानकारी नहीं हो और इस आधार पर वो जातिगत जनगणना और जाति आधारित नेम प्लेट लगाने की बात, धर्म आधारित नेम प्लेट की बात लगाने की बात को दोनों को बराबर तोड़ते हैं, तो इसमें धर्म मुझे लिखने क्या के लिए कहना? थोड़ी कह रहे हैं, उसमें बस सुनिए, नाम लिखने के लिए कह रहे हैं भाई जातिगत साहब। जनगणना, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, जातिगत जनगणना इसलिए है कि जिसकी जितनी आबादी और पिछड़े वर्ग लोग यदि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है उसके आधार पर आबादी के अधिकार, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने और उसको उनके अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ अधिकारों के कटौती की बात है। यहाँ हम आपका नाम जान करके आपका बहिष्कार करेंगे। हम आपके नाम को सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि आप किस धर्म से आते हैं, हम आपका सवाल नहीं कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लंपट हैं जो लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं और जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की एक जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी पहले, जो है उस पार्टी को जो है हिंदुओं से ही नफरत है, उसको राम नाम से नफरत है, उसको रहीम में कोई बुराई नहीं दिखाई देती, उसको सारी बुराई जो है वो राम में दिखाई देती है। अगर रामदेव, अगर कोई अपना देसी यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहे तो कांग्रेस उसमें ढूंढ ढूंढ करके बुराई निकलेगी, लेकिन अगर चाइना का सामान वहां पर लाया जाए तो कांग्रेस को उसमें जो है अच्छाइयां दिखाई देंगी। ये देश का दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य के चलते कांग्रेस जो है वो सत्ता से लगातार जनता ने बाहर कर दिया। भारत देश का सौभाग्य रहा था और रहेगा। भारत देश हमेशा से सौभाग्यवान रहा है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन भारत की नहीं, कांग्रेस के दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आप कह सकते हैं, देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता भाई देश का दुर्भाग्य, ये देश सौभाग्यशाली है, था और रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बाकी इस मामले में तो राजनीति चलती रहेगी। अरे 10 साल से ज्यादा हो गए भाई, 10 साल से ज्यादा हो गए। आपका और यश आपका और सौरभ दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि वक्त सीमित है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इस तरह के बयानों के बाद, इस तरह के फैसलों के बाद इस तरह के विवाद सामने आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको तय करना है। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं।